सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी कक्षा 12 गद्य खंड से पाठ 3 का दूसरा पार्ट लेकर। पाठ का नाम है रॉबर्ट नरसिंह और इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र जी। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लेखक अपने अतिथि के यहाँ रुका था, लेकिन अचानक वह बीमार हो जाती है और उसको लेकर लेखक रॉबर्ट नर्सिंग होम अस्पताल में एडमिट कराने आता है, जहाँ पर उसको 2 नर्सें मिलती हैं, मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड, और उन्हीं से वह बात करने लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि फटी आंखें कुछ देर मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती है। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में जो चोर दरवाजे से झाँका। क्रिस हेल्ड तो चली गई, लेकिन मदर टेरेसा को देखकर लेखक को लगा कि मदर टेरेसा बात करना चाहती हैं। तो लेखक ने उनके मानस पटल पर था तो उनसे बात करना चाहा। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं? लेखक पूछ रहा है कि जब से आप घर से आई हैं तो क्या फिर आप मिलने नहीं गई अपने घर? कान अपना काम कर चुके थे। लेखक कह रहा है कि इतना जैसे ही मैंने बोला कान अपना काम कर चुके थे, अर्थात मदर टेरेसा ने सुन लिया था। वाणी को अपना काम करना था, अब मदर टेरेसा को बोलना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ। फ्रांस में जो पूरे विश्व में पूजा घर है, मंदिर है, उन सब का एक सम्मेलन हुआ। वहाँ के अच्छे लोग आकर, विश्व के अच्छे लोग आकर वहाँ पर मिले। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई और आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन में मैं उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। मदर टेरेसा कहती हैं कि घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ की एक फ़ोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए असहा था। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। तो मदर टेरेसा ने कहा कि ये रोगी, मैं तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा। मदर टेरेसा का जो चेहरा था वह एकदम श्रद्धा से, जैसे एक भक्त का प्रेम होता है उसी तरह उद्भासित हो चुका। उनके चेहरे पर अलग ही लालिमा देखने को मिली। रोगी ने कहा कल भी करना मदर। रोगी ने कहा कि कल भी मेरे लिए प्रार्थना करना। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री है, अर्थात मदर के स्वर में मिठास ही मिठास है। पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी पर घुलती नहीं, और बल का प्रयोग हो तो मसूड़े तक को छील देती है। अर्थात लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि मिश्री तो कठोर होती है और वह तुरंत घुलती नहीं है। अगर ज़्यादा बल का प्रयोग किया जाए तो मसूड़े भी छील देती है। बोली ना, कल उसके लिए करूँगी। लेखक मदर टेरेसा कहती हैं कि कल मैं दूसरे के लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। लेखक को समझ में नहीं आया कि कल दूसरे के लिए क्यों ये सेवा भाव से भगवान के सामने सर झुकाएंगी।
मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आँखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। लेखक कह रहा है कि मैंने बहुतों को रूप पाते देखा, अर्थात बहुतों को बहुत सुंदरता पाते हुए देखा, बहुतों को बहुत धन पाते हुए और गुण पाते हुए देखा, पर मानवता के आंगन में समर्पण, मनुष्य के आंगन में अर्थात मनुष्यता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा। अर्थात मनुष्य की सेवा करने वाले ऐसे नर्स को मैंने आज पहली बार देखा है, और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए, और कोई ऐसा व्यक्ति भी आज मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपना पूरा जीवन ही किसी दूसरे की पीड़ा के लिए समर्पित कर रहा है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट को लेखक जादू की पुड़िया कह रहा है। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यों की मशीन मात माने। अर्थात जब हंसती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे मोतियों की बोरी खुल गई है, और काम जैसे मशीन करते हैं वैसे ही वो काम करती थी। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे, और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी न हो। भारत में वो 40 वर्षों से सेवा में लगी हुई हैं और अब उन्हें जीवन में कुछ पाने की लालसा नहीं है। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन। एक रोगी आता है जो ऑपरेशन के लिए आता है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐशो और आराम में बीता है। कहने को बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल होकर कहा। कहने का मतलब यहाँ है कि उसका जीवन तो ऐसा आराम में बीता, लेकिन रोग और कष्ट ऐसा आराम दिखता नहीं है, वह सबको समान रूप से आता है। और वह रोगी कहता है कि मदर मर जाऊंगा, उसने विह्वल काफ़ी कष्ट में होकर कहा। वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, वातावरण पूर्ण रूप से कष्टमय हो गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। लेकिन बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी, अर्थात मदर हंसती ही रही, बोली कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग कुछ, आज बहुत कुछ है लेकिन कल कुछ बहुत थोड़ा रहेगा, और बस तब नथिंग, और आगे कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थात तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। और वे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता, अर्थात आसपास कोई होता तो अभी वो सोचता कि मदर को क्या हो गया है। एक रोगी उन्हें देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगड़ी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जीवती यह उनका जी उठी है। एक रोगी ने उन्हें देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगड़ी, जो चिंता में रोगड़ी पड़ी थी वह उसका चिंता दूर हो जाता है। जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, जोर से चुटकी जीवती यह उनका जी उठी कहने का तात्पर्य था। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यह जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमय, अर्थात वह जितनी ही बूढ़ी हैं उनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन वे उतनी ही उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है, हंसने वाली है, हंसमुख है। यह किस दीपक की ज्योत है, यह कौन सी दीपक की ज्योत है जो कभी बुझती नहीं, हमेशा हंसती रहती है। जागरूक जीवन की, अर्थात ऐसी दीपक हैं जो जागरूक हैं, जिनको सब कुछ जानकारी है। लक्ष्यदर्शी जीवन की, उनका एक लक्ष्य है, ऐसा जीवन है जिसमें लक्ष्य निर्धारित है। सेवा निरत जीवन की, पूरा जीवन उनको सेवा ही करना है।
अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। उनका जो विश्वास है और एकाकी जीवन अर्थात अपने ध्यान को एकांकी करके और दूसरों की सेवा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। भाषा के भेद रहे और वह किसी में भेद नहीं करती, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। और यहाँ लेखक कहना चाहता है कि यही ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ऐसा सबके अंदर होना चाहिए कि सबकी सेवा करना, सेवा भाव रखना सबके मन में होना चाहिए। सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का तबादला हो गया अर्थात उनका वहाँ से तबादला हो गया और दूसरी जगह चली गई। अब वह धानी की भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। वह उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका अर्थात कपूर के समान गोरी, पर कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सूझता ही नहीं। अर्थात वह अपने कार्य में इतनी लीन है कि उसे कहीं भी भेज दिया जाए, जंगल में भी भेज दिया गया है, लेकिन वो इतने अपने काम में लीन है कि वह हर जगह खुश है। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती कीर्ति बिखरती और फुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, यहाँ से जाने का उसे कोई दुख नहीं। रॉबर्ट नर्सिंग होम से जाने का उसे कोई दुख नहीं। एक एक नई जगह देखने का भाव, उसे तो एक नई जगह देखने का भाव उसके मन में था, उसके रोम रोम में। पर मुझको उसका जाना कचोट सा रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। मैंने स्वयं सोचा कि कोई तमाम प्रकार के बातों में उलझ जाए, लेकिन क्रिस्टहेल्ड को फालतू बातों में उलझना नहीं आता। और तब सिस्टर क्रिस्टहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। फिर लेखक कहता है कि जो लेखिका सिस्टर क्रिस्टहेल्ड के जो कार्य हैं वह मेरे पूरे मानस पटल पर समा गया और मैंने अपने आप ही कहा, सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुई। तो लेखक यहाँ कह रहा है कि हे सिस्टर क्रिस्टहेल्ड, हम लोगों ने तो केवल गीता को याद किया है और उससे धनी हुए हैं, लेकिन आपने तो उसे अपने पूरे जीवन में कृतार्थ कर लिया। अर्थात गीता में जो सिखाया गया है आप उसी के अनुसार कार्य कर रही हैं, और हम लोगों ने तो केवल उसे याद करके रखा है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ 3 समाप्त होता है और आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि जो न समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। धन्यवाद।